हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक नया टॉपिक शुरू किया था, रेक्टिफिकेशन चाप कलन, जिसमें हमने विभिन्न वक्रों के लिए चाप की लंबाई को ज्ञात करने के फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने उन वीडियो को देखा होगा और समझा भी होगा। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम रेक्टिफिकेशन के अंदर नैज समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और इसकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा बेसिक कंसेप्ट आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप समझना चाहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी इसको देख करके कुछ सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए x और y अक्षों के बीच में कोई वक्र है, समतल वक्र, और उस पर हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं a और b। ये a और b कोई हमने 2 पॉइंट लिए हैं, तो इन दोनों बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, देखिए a बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है, x अक्ष के समांतर जा रही है, और एक p बिंदु पर स्पर्श रेखा है। तो इन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो हमने शाई मान लिया, और ए से लेकर के पी के बीच में जो चाप की लंबाई है, वक्र का भाग है, उस चाप की लंबाई को हमने एस मान लिया। तो एस और शाई के बीच में जो संबंध होगा, एस और शाई का जो समीकरण हम यहां पर निकालेंगे, उस समीकरण को बोलते हैं नैज समीकरण। जैसे इसकी परिभाषा है कि वक्र पर किसी बिंदु ए और एक अन्य बिंदु पी तक चाप की लंबाई एस हो तथा इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण शाई हो, तो एस और शाई के मध्य जो संबंध होगा उस संबंध को बोलेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन, नैज समीकरण। ठीक है, तो अब यहां पर हम चाप की लंबाई का मान, एस का मान निकालने का फॉर्मूला अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन से भी आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो यहां पर एस और शाई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए अब हम डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे कि एस का फॉर्मूला लिखेंगे और शाई के लिए भी एक सूत्र लिखेंगे। देखिए, एस बराबर हमने पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला निकाला था। अब यहां पर जो इसका समाकलन होगा, ए बिंदु से लेकर के पी बिंदु के बीच में एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर x1 है और पी बिंदु का x2 है, तो x1 से x2 के बीच में हम यहां पर चाप की लंबाई निकालेंगे। अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये चाप की लंबाई का सूत्र हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर हमको कार्तीय रूप में कोई समीकरण दे रखा है y बराबर fx के रूप में, तो उन वक्रों के लिए ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। अब यहां पर शाई का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो एंगल बनाती है वो शाई से प्रदर्शित होता है, और उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो dy अपॉन dx से प्रदर्शित होती है। तो यहां पर tan शाई इक्वल टू dy अपॉन dx हो जाएगा। तो dy अपॉन dx किसी भी वक्र की प्रवणता होती है, और प्रवणता को हम m बराबर tan थीटा लिखते हैं। तो थीटा की जगह पर यहां पर एंगल शाई है, तो tan शाई हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू tan शाई हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से हमको x और y का विलोपन करना है। x और y को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो s और शाई की इक्वेशन ही होगी, और वही कार्तीय रूप में उसका नैज समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से
तो यहां पर समीकरण नंबर 1 और 2 से x और y का विलोपन करने से जो समीकरण हमको यहां पर मिलेगी वो उसकी नैज समीकरण हो जाएगी वक्र की कार्तीय रूप में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको कि कोई भी कार्तीय रूप में हमको एक वक्र दे रखा है तो वहां पर हम चाप की लंबाई निकालेंगे उसकी, और dy/dx इक्वल टू tan psi करके दोनों इक्वेशन से x और y को एलिमिनेट करके जो इक्वेशन आएगी वही उसका नैज समीकरण हो जाएगी। अब सेकंड नैज समीकरण आती है ध्रुवीय रूप के अंदर। अगर हमको कोई वक्र ध्रुवीय रूप में दे रखा है यानी r और थीटा के रूप में दे रखा है तो फिर नैज समीकरण को हम किस तरीके से निकालेंगे, अब उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। तो r और थीटा के रूप में हमारे पास अब वक्र होना चाहिए, तो r और थीटा के वक्र को ही ध्रुवीय रूप बोलते हैं। तो ध्रुवीय रूप की जो इक्वेशन होगी वो होगी r बराबर एफ थीटा तो देखिए यहां पर ये ध्रुवीय रूप में कोई वक्र है जिसका एक छोटा सा भाग हमने लिया है और उस वक्र का एक पॉइंट हमने ले लिया a जो x अक्ष के साथ ये मान लीजिए कि अल्फा एंगल पर है, और एक बिंदु P ले लिया जिसका निर्देशांक r थीटा है। तो ये x अक्ष के साथ इस बिंदु को जब हम O से मिला रहे हैं तो उसका x अक्ष के साथ कोण थीटा है। r यहां पर ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है जो OP से प्रदर्शित है। OP का x अक्ष के साथ एंगल थीटा हो गया, A का एंगल हम x अक्ष के साथ अल्फा मान रहे हैं, और P बिंदु के ऊपर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ शाही कोण बनाती है। और हमने अपने पिछले कुछ टॉपिक्स में भी देखा था कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो फाई से प्रदर्शित होता है, तो यहां पर ये फाई आ गया। अब हमको यहां पर ध्रुवीय रूप में नैज समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो चाप की लंबाई हमको निकालनी पड़ेगी। ध्रुवीय रूप में चाप की लंबाई का मान हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। और उसके अलावा हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी नैज समीकरण के लिए, तो वो अब हम यहां पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले ध्रुवीय रूप में चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो है s बराबर, अब यहां पर जो लिमिट होगी वो a से लेकर के p बिंदु के बीच में चाप की लंबाई है। p को हम अल्फा मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू अल्फा, और यहां पर थीटा देखिए p का जो कोऑर्डिनेट है वो r थीटा है तो हम यहां थीटा ले रहे हैं, तो अल्फा से थीटा के बीच में इसका इंटीग्रेशन करेंगे और वो होगा r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का वर्ग। इस फॉर्मूले से तो चाप की लंबाई निकलेगी, यहां से चाप की लंबाई आ जाएगी। फिर हमको मालूम है कि शाई बराबर थीटा प्लस फाई होता है। देखिए यहां पर एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी लग रही है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण का मतलब बाहर का कोण जो यहां पर शाई है, और सम्मुख का मतलब इसके सामने के जो अंदर के कोण है वो थीटा और फाई है, तो इनके योग के बराबर होगा शाई। तो शाई बराबर थीटा प्लस फाई डियर स्टूडेंट्स यहां पर हो गया। और इसके अलावा स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर के बीच जो एंगल है फाई, उसके लिए भी हमने एक सूत्र देखा था, tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हो गए, चाप की लंबाई हो गई, ये एक सामान्य संकेतन का फॉर्मूला है, और एक ये स्पर्श रेखा का जो ध्रुवांतर के साथ कोण है फाई, उसका मान निकालने का फॉर्मूला है। तो समीकरण 1, 2 और 3 इन तीनों को आपस में यूज करके हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, और थीटा जब हट जाएगा तो एस और शाई के बीच में एक इक्वेशन आएगी, तो वो हमारी नैज समीकरण यहां पर हो जाएगी। तो इन तीनों समीकरणों की सहायता से ही हमको क्या करना है, एस और शाई के बीच में इक्वेशन लानी है, तो थीटा और फाई को यहां से हमको हटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1, 2 और 3 से थीटा और फाई का विलोपन करने पर नैज समीकरण प्राप्त होती है। तो ये नैज समीकरण का प्रोसेस है निकालने के लिए।
कि अगर हमको मान लीजिए कार्तीय रूप में इक्वेशन दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्तीय रूप में चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी। देखिए एक बार और हम देख लेते हैं। तो कार्तीय रूप में चाप की लंबाई हम निकालेंगे और कार्तीय रूप में जो वक्र की प्रवणता होती है वो dy/dx होती है, tan psi के बराबर होती है। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में यूज करके x और y को एलिमिनेट करने से नए समीकरण प्राप्त होगी। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ध्रुवांतर रूप यानी ध्रुवीय रूप, r बराबर एफ थीटा के रूप में अगर हमको कोई वक्र दे रखा है तो हम यहां पर भी चाप की लंबाई निकालेंगे ध्रुवीय रूप में और एक psi बराबर थीटा प्लस फाई फॉर्मूला यूज करेंगे और tan phi r इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी आर, जो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां पर ये तीनों फॉर्मूलों के द्वारा हमको थीटा और फाई को एलिमिनेट करना है, जिससे हमको नए समीकरण प्राप्त होगी। तो इन फॉर्मूलों के द्वारा अब हम अपने अगले वीडियो के अंदर इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। इन वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखें और इन फॉर्मूलों को याद करें तो हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।